नमस्कार दोस्तों आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कुछ ज़रूरी अपडेट देना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सुशांत की मौत के 44 दिन बाद सबके निशाने पर आई रिया। ड्रग कनेक्शन सामने आया तो सिर्फ 13 दिन में गिरफ्तार हो गए भाई बहन। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर सुनने के बाद भी उनके घर नहीं गई थी रिया चक्रवर्ती। 15 जून को मोर्चरी में पहुंचकर सॉरी बाबू कहा था। 26 अगस्त को रिया के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया। 3 दिन की पूछताछ के बाद 8 सितंबर को उन्हें अरेस्ट किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 84 दिन बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। 14 जून को सुशांत मुंबई में मृत पाए गए थे। रिया पर शक की सुई पूरी तरह 28 जुलाई को तब घूमी जब पिता की एफआईआर पर पटना पुलिस की एसआईटी जांच करने पहुंची मुंबई पुलिस। इसके बाद रिया के खिलाफ एक के बाद एक 3 जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की और पहली सफलता एनसीबी को मिली, जो सबसे बाद में जांच में शामिल हुई। रिया के लिए 84 दिन कैसे रहे, डालते हैं उस पर एक नज़र। जून में क्या क्या हुआ। 14 जून दोपहर को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई। इससे 6 दिन पहले 8 जून को ही रिया सुशांत का घर छोड़कर माउंट ब्लैक स्थित अपने घर चली गई थी। बड़ी बात यह है कि अभिनेता की मौत की खबर सुनने के बाद न रिया उनके घर गई और न ही उनके स्टाफ को फ़ोन लगाया। 15 जून रिया अपने भाई शौविक के साथ कूपर हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंची, जहां पोस्टमार्टम के बाद सुशांत की डेड बॉडी को रखा गया था। अभिनेता के सीने पर हाथ रखकर रिया ने कहा, सॉरी बाबू। 18 जून मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया। रिया ने कबूल किया कि सुशांत की फैमिली से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। यही वजह है कि उन्हें अभिनेता के अंतिम संस्कार से दूर रखा गया। जुलाई में क्या क्या हुआ। 16 जुलाई रिया चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत डेथ केस की जांच सीबीआई से कराने की अपील की। इससे ठीक पहले यह खबर आई थी कि मुंबई पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं कि यह चक्रवर्ती सुशांत के पैसे खर्च कर रही थी। 25 जुलाई सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत, मां संध्या, भाई शौविक, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ सुशांत की आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया। साथ ही सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप भी लगाया। 28 जुलाई पटना पुलिस की एसआईटी मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंची, लेकिन खबर आई कि रिया और उनका परिवार घर में नहीं है। रात में अचानक खबर आती है कि रिया ने वकील सतीश मान शिंदे के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने पटना में दर्ज एफआईआर को गलत बताते हुए उसे मुंबई ट्रांसफ़र करने की अपील की। 30 जुलाई सुशांत के परिवार की ओर से रिया की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल की। 31 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। 31 जुलाई पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने पहली बार सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान और न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है। उन्हें भरोसा है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। अगस्त में क्या क्या हुआ। 4 अगस्त बिहार सरकार ने सुशांत डेथ केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। 5 अगस्त केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका के संदर्भ में बिहार और महाराष्ट्र पुलिस से जवाब मांगा। 6 अगस्त सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ केस दर्ज किया। 7 अगस्त ईडी ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक, सीए रितेश शाह और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछताछ की। रिया ने उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्होंने सुशांत के पैसों की हेराफेरी नहीं की। रिया से 8 घंटे पूछताछ हुई। 9 अगस्त ईडी ने रिया चक्रवर्ती के भाई से पूछताछ की। 10 अगस्त
रिया चक्रवर्ती ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। ईडी के सामने दोबारा हाजिर हुई रिया, उनसे 10 घंटे पूछताछ हुई। 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और सभी पार्टियों से उनके सबमिशन फाइल करने को कहा। 13 अगस्त सीबीआई ने अपना सबमिशन फाइल किया और गुजारिश की कि मामले की जांच उन्हें और ईडी को करने दी जाए। 18 अगस्त रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए बयान जारी किया और आरोपों से इनकार किया। साथ ही सुशांत की बहन प्रियंका पर उन्हें मोलेस्ट करने का आरोप लगाया। 19 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही कहा कि अगर इस मामले में कोई और एफआईआर भी दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। 20 अगस्त सीबीआई की एसआईटी जांच के लिए मुंबई पहुंची। 26 अगस्त नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती व अन्य के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया। दरअसल ईडी ने रिया चक्रवर्ती के 2 फ़ोन को क्लोन करके उनसे डिलीट डाटा रिकवर किया था। क्लोनिंग के बाद रिया के चैट के रिकॉर्ड सामने आए और उसमें ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ था। 27 अगस्त सुशांत की मौत के बाद रिया ने पहली बार मीडिया को इंटरव्यू दिया। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने उन पर लगे आरोपों को नकारा। सुशांत की क्लास्ट्रोफोबिक बताया, ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया और कहा कि सुशांत उनकी ज़िंदगी में आने से पहले से ड्रग्स लेते थे। 28 अगस्त रिया चक्रवर्ती को पहली बार सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। 29 अगस्त सीबीआई ने दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और मुंबई पुलिस से उन्हें सुरक्षा देने के लिए कहा। 30 अगस्त रिया चक्रवर्ती को लगातार तीसरे दिन सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। सितंबर में क्या क्या हुआ? 4 सितंबर रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी ने छापेमारी की और पूछताछ के लिए उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सहयोगी सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया। दोनों ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात स्वीकार की और शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 5 सितंबर को शौविक और सैमुअल को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया, जहां उन्होंने रिया के ड्रग खरीदने, बेचने और लेने की बात स्वीकार की। 6 सितंबर एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचकर उन्हें सामान दिया। इसी दिन उनकी पहले दिन की पूछताछ हुई। 7 सितंबर रिया से एनसीबी ने दूसरे दिन की पूछताछ की और स्वीकार किया कि वे ड्रग खरीदती थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे जो करती थी सुशांत के लिए करती थी। रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ सुशांत को गलत दवाएं देने की एफआईआर दर्ज कराई। 8 सितंबर रिया से एनसीबी ने तीसरे दौर की पूछताछ की और उन्होंने यह मान लिया कि ड्रग्स ले रही थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अब रिया की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। आज रात एनसीबी की जेल में रहेगी रिया, कल भेजा जाएगा भायखला जेल। एनसीबी ने 3 दिन में रिया से करीब 20 घंटे पूछताछ की थी। सोमवार को एक्ट्रेस के भाई शौविक को भी सामने बैठाया था। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 84 दिन बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मंगलवार को सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को ड्रग केस में गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल के बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। यहां एनसीबी ने साफ कहा कि वह रिया की रिमांड नहीं चाहती हैं, लेकिन उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब रिया एनसीबी के दफ्तर में ही जेल में रहेंगी। उन्होंने कल भायखला जेल भेजा जाएगा। 3 दिन में 20 घंटे हुए सवाल जवाब। एनसीबी ने मंगलवार को लगातार तीसरे दिन रिया से पूछताछ की। 3 दिन में एक्ट्रेस से करीब 20 घंटे सवाल जवाब किए गए। सोमवार को एनसीबी ने रिया को उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी, हालांकि ड्रिंक करने और स्मोकिंग की बात कबूल की। रिया का कहना था कि उन्होंने जो कुछ भी किया सुशांत के लिए किया। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन का ट्वीट, भगवान हमारे साथ है। रिया का सच सामने आया। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि एनसीबी के पास रिया के खिलाफ पक्का सबूत है। रिया का ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन था।
यह बात पुख्ता होने पर गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।